अस्सलामुअलैकुम। मैं जबीन AKA DJ। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी मिठाई पसंद करने वाले लोगों के लिए है। आप समझ ही गए होंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मिठाई गुलाब जामुन। जी हाँ, आज हम बना रहे गुलाब जामुन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने जल्दी से दोनों चूल्हे ऑन करते हैं। एक पे बनाएंगे शीरा सिरप ऑफ कोर्स, और दूसरे पे हम अपने गुलाब जामुन का ऑयल जिसमें हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे वो चढ़ाएंगे। तो झटपट बनेगा जनाब गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हमारा घी है और मैंने घी इतना लिया है कि हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी जब तक हम अभी अपना शीरा बनाएंगे, बिल्कुल स्लो पे। ओके, फिर उसके बाद हम इसको तेज़ करेंगे जब हम रेडी होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा बन रहा है सिरप, और सिरप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप वाटर, और इसमें जाएगा 1 कप रेगुलर वाइट शुगर। जब ये शुगर हमारी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। मीडियम हाई हीट पे है ये ना, और फिर इसको बंद कर देंगे। हमें इसको कोई बहुत गाढ़ा नहीं करना है और कोई 2 तार 3 तार का सिरप भी नहीं बनाना है। बस इतना कि शुगर मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी देर पकाएंगे, लाइक 2 मिनट्स। दैट्स इट। ये देखें हमारी शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है, और अब फ्रॉम नाउ मैं 2 मिनट्स के लिए इसको इसी टेम्परेचर पे कुक करूँगी और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं अपने गुलाब जामुन के बॉल्स। ये देखें हमारा 1 कप नॉन फैट पाउडर मिल्क है। अगर आपके पास होल क्रीम पाउडर मिल्क मिलता है तो ज़रूर यूज़ करें। हमारे पास यहाँ के स्टोर्स में ये नॉन फैट ही अवेलेबल है, तो ये 1 कप है। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नॉन फैट से, क्योंकि हम इसमें फ़ैट ऐड कर देंगे। तो ये 1 कप था पाउडर मिल्क, और ये हमारा 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर है, ये भी जा रहा है इसके अंदर। और हमारा यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा, इट्स बेकिंग पाउडर, याद रखिएगा। ओके, तो ये गया। और इसमें मैं थोड़ी सी खुशबू का इंतज़ाम करते हैं, इलायची पिसी हुई डालते हैं, ये लाइक 1/4 टीस्पून। और अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून बटर। सी, अपने नॉन फैट को बना रहे हैं फुल क्रीम पाउडर मिल्क। ओह बाय द वे, मेरा सिरप रेडी हो गया है। मैंने जैसा कि कहा था कि मैं चूल्हा बंद कर दूंगी 2 मिनट के बाद। हियर वी गो, चूल्हा बंद। और इसके अलावा ओके, अब हमें इस बटर को ना थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें जो बटर मिलाया था, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसके अलावा इसमें डलेगा रेड कलर फूड कलरिंग, ज़रा सा बिल्कुल डालूँगी, 1 ड्रॉप। और इससे ये होता है कि अंदर से जब पिंक पिंक सा होता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये जस्ट मेरी प्रेफरेंस है, आपको ना डालना हो तो बेशक ना डालें। अच्छा, ये हो गया। तो अब हमारे ड्राई मिक्सचर में हमारा जाएगा हैवी क्रीम। और बिफोर आई ऐड हैवी क्रीम, मैं यहाँ पे कोने में 1 ड्रॉप लिक्विड फूड कलर जो रेड कलर का है वो डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून हैवी क्रीम डाला है। और अब इसको मिक्स करेंगे और देखते हैं कि हमें और कितनी की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेटली वी नीड मोर। Another one. 2, Another one. Another one. Another one.
Another one. तो हमने हैवी क्रीम इतना यूज़ किया है कि हमारा ये सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए, और जब हम इसको बॉल्स बनाएं तो किसी किस्म का कोई क्रैक नज़र नहीं आ रहा हो, चिकना सा बने बिल्कुल, और सॉफ्ट सा बने, जल्दी से बन जाए। बहुत ज़्यादा हमें उसको नीड नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से बनाना है और क्विक बनाना है। ये देखें, जैसे ये थोड़ा। तो हमने जो हैवी क्रीम यूज़ किया है, हमें इतना यूज़ करना है कि हमारा सारा जो पाउडर कंटेंट था वो टुगेदर हो जाए, सॉफ्ट डो बने, और ऐसे कि जब हम इसे रोल करें तो ये चिकनी सी बने हमारी बॉल, और क्रैक्स ना हो उसमें, और बहुत कहीं कहीं पे यहाँ पे पाउडर ना पड़ा हुआ में। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून हैवी क्रीम यूज़ किया है। आपका हो सकता है आपको 5.5 यूज़ करना पड़ जाए, हो सकता है कि आप 5 में ही डन हो जाए, परफेक्ट बन जाए, लेकिन आपने ये देखना है कि ये रनी भी नहीं है और ड्राई भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई क्रैक नहीं बन रहा है और जल्दी से बॉल बन जा रहे हैं। तो ये हमारे ऑयल का टेम्परेचर मुझे सही लग रहा है, बट जस्ट टू मेक श्योर मैं ये छोटा सा चुन्ना सा मुन्ना सा ये ओके ये देखें आप, छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं ना, दिस इज़ परफेक्टो, क्योंकि हमें इनको बहुत सब्र के साथ फ्राई करना है भाई। ओके चलें, तो अपने बाकी के बॉल्स भी डालते हैं। ये सारे चले गए, और अब इनको हमने हल्के हल्के इस तरह पैन को हिला हिला के थोड़ा सा चेक करना है और रोल करना है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। ये गुलाब जामुन सारे तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इनको सिरप में डालेंगे, डाल रहे हैं बल्कि। अब सिरप में एटलीस्ट हाफ एन आवर तो ये रहता है, और या फिर आप ओवरनाइट रख दें, लेकिन सब्र ना हो रहा हो, जैसे मुझे सब्र नहीं आएगा तो मैं तो फ़ौरन से ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन एटलीस्ट हाफ एन आवर सिरप में छोड़ दें और फिर उसके बाद मज़े लेके खाएं। तो जनाब हमारी मिठाई तैयार है, और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा कोकोनट पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। वैसे तो इसको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना खूबसूरत लग रहा है, इसको हम महा खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। चलें, ये हो गया, तो मिठाई तैयार है। ऑल इज़ लेफ्ट कि मुंह मीठा करा दें। तो मुंह मीठा मैं अपना खुद कराने जा रही हूँ, और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये देखें क्या शानदार बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर रहने वाले लोग हलवाई भी खुद ही होते हैं, सब कुछ खुद होते हैं। ये देखें, अभी स्टिल वार्म है, ये और सोक करेंगे, जितनी देर तक आप इसको छोड़ेंगे ये और सोक करेंगे। ये देखें, और अब हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा है, लग ही नहीं रहा है कि ये जो हलवाई बनाते हैं ना, मावे से बनाते हैं, खोए से बनाते हैं, तो ये तो लग ही नहीं रहा कि ये पाउडर मिल्क के बने हुए, बल्कि मैं तो कहती हूँ इनका टेस्ट मुझे उनसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
क्योंकि मैंने जो बनाया समझ गए आप, बिल्कुल सही। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आए हैं पहली दफ़ा पहले दिन, तो मुझे पता है आप आते भी रहेंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें जनाब, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को डिंग करना मत भूलें, उससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। याद रखें, आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।